और यून के दिन में तो ऐसे खोली भर करके आनंद कुछ अलग ही आता है। तो कितना प्यारा है हमारा पहाड़। तो खटाई के लिए आपको पता है कौन सा नमक यूज किया जाता है, ये है सिलबट्टा, और सिलबट्टा का नमक पीसा जा रहा है। आप देखिए, बाप रे क्या टेस्टी खटाई बन रही है यार, मुंह में तो लाल आने बैठ गए भाई। यहाँ पे देखिए ताई जी ने पिटाई का आनंद ले रहे हैं। घास होता है घनश्याम, बड़े बड़े बिट्टू घनश्याम घास होता है, तब बाहर के घास है तब गोल बगड़ी दान। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से शुरू कर रहा हूं। तो सुबह की बज चुकी है 7:30 और 7:30 आज जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है वो ऐसे पवित्र स्थान से हो रही है जहां पे हमारे गांव का ईष्ट देव यानी श्री जाग देवता जी का मंदिर है। और इस प्रांगण से आज हमारी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। और आपको आज एक खास चीज़ बता दूं कि जो हमारे जाग देवता के परम भक्त हैं ना, जो मुंबई से आ के शादी में स्पेशल, तो उनके द्वारा भगवान जाग देवता का जो मंदिर रहता है ना वो हमेशा चमकता हुआ नजर आता होगा। तो ये देखिए पूरी सफाई हो रही है और अभी जो भक्त है ना वो पीछे प्रांगण, मंदिर प्रांगण के पीछे सफाई करते हुए आपको नजर आएंगे। तो चलो सबसे पहले अपने जाग देवता के परम भक्त से भी मिलवाते हैं। तो देखिए भगवान जाग देवता के वो भक्त और साथ ही ये हमारे बजरंगबली के भक्त भी हैं, जिन पे बजरंगबली का अवतार अवतरित होता है। तो ये है हमारे खेम सिंह बिश जी, मेरे नाम राशि यानी संतो बिश जी। तो देखिए सुबह उठते ही उन्होंने पकड़ दिया है झाड़ू, और मंदिर परिसर के चारों तरफ जब ये आता है ना तो पूरी चमक धमक रहती है, यानी सफाई का जो जिम्मेदार रहते हैं इनसे रहती है। तो ये आते ही सीधे झाड़ू पकड़ लेते हैं। तो चलो यार, भगवान जाग देवता की कृपा आप पर हमेशा बनी रही और मंदिर परिसर यूं ही हमेशा चमकता रहे। अब थोड़ी देर बाद आप लोग ये रंग बानिश भी करला हैं, कौन सा कलर करेंगे आप? गुलाबी होगा। गुलाबी होगा कि हनुमानी कलर? हाँ। ठीक है, बाजार मार्केट में हैं? फोन करके। हाँ, तो जो ये फूल है ना मंदिर परिसर के पीछे, ठीक देखिए ये पहिया है ना उसका फूल झड़ जाता है। और इनका जो कलर करने वाले हैं हमारे नियगी जी पहुंच चुके हैं। क्लेवर कलर नहीं कर आजकल फ्री में कौन कर, फ्री का जमाना है गांव में आजकल। दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी 500 रुपए है। तो वो 1000 रुपए दिहाड़ी कमा रहे। नहीं बात वो नहीं है। शाम को चिकन बनेगा मुर्गा। जी तुम क्या कहना चाहते हैं? नहीं जा रहे हम कल करेंगे। कल करेंगे? हम दिहाड़ी वाली नहीं है। हाँ सरदान में करेंगे। अच्छा सरदान, अरे यार मैं नौकरी वाले हैं, सरदान ऐसे कहाँ होता है? नहीं भाई भाई चलती है, ऐसे नहीं होता बाय बाय, ऐसे थोड़ा होता, काम में नहीं होता बाय बाय। सुबह की 10:15 बज चुकी है और जो सुबह का खाना होता है वो खा करके मैं तैयार हो चुका हूँ। और थोड़ा सा कपड़े धोने के लिए थे वो वहाँ गर्म पानी में भिगो रखे, जब आऊँगा वापसी तभी धोऊंगा। तो अब गांव में कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है और शादी की तैयारी कैसी होती है पहाड़ों में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जहाँ शादी हो रही सीधे आपको वहाँ ले चलते हैं और साथ ही अपने दोस्तों से भी मिलवाते हैं। देखिए इस पहाड़ों में जब शादी की तैयारी होती है कैसी होती है, तो सीधे चलते हैं जिनके घर में शादी हो रही है। चुका हूँ मैं भाई साहब के घर पे और यहाँ पे देखिए हमारे बड़े भ्राता जाग देवता के भक्त वाले अपने घर को चमकाने बैठ गए। तो महाराज क्या तैयारी है तुम्हारी शादी की? शादी की तैयारी चल रही है, उसके बाद मंदिर में जाएंगे फिर। अच्छा मंदिर में भी लगाना अभी। और इनके साथ जो साथी है ना वो देखिए ड्रेस पहन के वो बिल्कुल भी है। तो ये है हमारे गांव के पेंटर खतरनाक वाले है। ये चश्मा पहनने का महाराज तुम्हारा? महाराज ये चूना आंख में लगे देखिए। अच्छा देखिए पूरी पेंटिंग। और इसके बाद कैसे पेंटिंग करते हैं, अगर आपको भी चाहिए ऐसे पेंटिंग, अगर कोई आपसे संपर्क करे तो कैसे करें? आपके द्वारा करें। आप मस्त बैठना हमको कमेंट करके बता दें, बस ज्ञान करना है आपको बता देंगे आपको। जैसे एक घर की पूरी पेंटिंग का कितना लेते हो तुम? दिहाड़ी में होता है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लाते? ठेके में करते हैं हम। ठेके में लगभग कितना का ठेका होता है? तो डिपेंड करता है घर देके। अच्छा घर देके। तो दोस्तों अगर आपको भी जरूरत है पेंटर की तो संपर्क कर सकते हैं मेरे द्वारा और मैं आपको सस्ते में दिला दूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो इनकी पेंटिंग कैसी होती है मैं आज आपको दिखाऊंगा। और भाई साहब तो जब भी छुट्टी आती है ना कुछ नए काम करते रहते भाई, है महाराज? एक महीना कुछ तो करना ही है। सही है। तो बोला संतू के घर से थोड़ा सा बगल पे चल जाते हैं बड़े भाई साहब के यहाँ, जहाँ बन रही है खटाई। तो पता नहीं यहाँ खटाई बन रही है नहीं बन रही। हाँ तो यहाँ पे बन रही है खटाई। तो आज आपको पहाड़ी खटाई के मजे भी दिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो आपको पता है ये है मीठे वाले नींबू,
ये वाले, और मुंह में तो पानी वैसे भी आ रहा है, पर मिलेगी नहीं मिलेगी, पर बात की बात है। तो यहाँ पे खटाई बनाने की तैयारी हो रही है। तो ये है पहाड़ी संतरे। तो तो खटाई के लिए आपको पता है कौन सा नमक यूज किया जाता है। ये है सिलबट्टा, और सिलबट्टा का नमक पीसा जा रहा है। तो नमक का आनंद कुछ अलग ही होता है जो सिलबट्टा से पीसा जाता है। तो देखिए पूरे घर के मसाले हैं, और घर के मसाले पीसे जा रहे हैं सिलबट्टा में। तो आज पहाड़ी खटाई का आनंद लेते हैं। पहली बार, इस साल की पहली खटाई है। तो गांव में यून के दिन कैसे काटे जाते हैं, देखो खोली में बैठ करके आनंद से, यहाँ पे भी खोली में बैठ के, यहाँ पे ताई आनंद से अपनी कुर्सी में बैठ के, और भाभी लोग सारे यहाँ पे बैठे हैं। बातें को खेल तुम किले, अच्छा अभी भात की कोली भी नहीं खाए वाले, और यहाँ पे खटाई की तैयारी हो रही है। तो चलो यार, यही तो आनंद है पहाड़ के गाँव में, आनंद से धूप सेको और खटाई खाओ। पूरी अभी तैयारी है। तो लोड तो आया नहीं, और खटाई बनाने वाले यहाँ से नहीं है, सीधा हमने बिहार से मंगा रखे बहुत दूर से। तो देखते हैं आज कैसे होती है खटाई। खटाई खाने में सबसे पहले हमारे ताई जी हैं। तो ताई जी ने तो पहले बहुत खटाई खाई होगी। तो कमरे बनता है बोन पुन बिचा खटाई रेमडी बड़ोण छे देखा तुम दड़मिया ल्यान्छ अकोर ल्यान्छ आता बन्दियो था पूजा माथि म त म चार पाँच अकोर जरा लाल पिठे चाहिँ ल्याइ तो भी ल्यानु अब हम करना। अरे तो ये है अपने जमाने की बातें लगा रहे कि ऐसे से। अरे घासों का कगजन जा आता घास होता जन शाम बड़ा बड़ा बिट्टू जन शाम घास होता है। तब बाहर के घास है लियोन छे, तब गोर बगड़ी दान तो गोर गोर लियोन था, तब गोर ए तरफ नोन आते न पिछने भी बाग होनु छ डोनी लगी छ त पुलाड़ी दरी से कहानी में बाग डोरी पुलाड़ी देखी, और मैं घर जैसे को बोलर बाग पांच सरदार का गोर में तब मैं रह जाता है आगोन बेचारा। ये देखिए जो पिसा हुआ नमक है वो तो तैयार हो चुका है, और यहाँ पे देखिए बाप रे क्या टेस्टी खटाई बन रही है यार, मुंह में तो लाल जाने बैठ गए भाई। जो खटाई खाते हैं ना, जो खटाई खाते हैं ये होते हैं हमारे पहाड़ी पुणखे। ये देखिए जो होता है केकू तिमला के पत्ते होते हैं, और इसमें खाई जाएगी खटाई। तो जरूर बताइए यार किस किस के मुंह में मेरी तरह लार आ रहा है। तो तैयार तो हो चुकी है, और लेते हैं आज खटाई का आनंद। तो यहाँ पे देखिए ताई जी ने खटाई का आनंद ले रहे हैं। कौन हो नहीं ये साले पहली खटाई की तीनों कैली वो दूसरी खटाई शिवम दोनों राधा जी कौन हो नहीं ठीक हो रही। और मुझे भी मिल चुकी है खटाई, तो मैंने तो पुणखा में ले लिया क्योंकि इसमें बहुत टेस्ट आता है। आनंद खटाई खाने का जो है ना तिमला के लाभ में है। भाई खा करके वाह मिर्च भी नहीं हुआ सच में यार बहुत आनंद आ रहा है। ऐसी खटाई इस साल की मेरी पहली बार है। तो पहाड़ों में आजकल यून के दिन खटाई का ही आनंद लगाया जाता है। यार इस साल की पहली खटाई भी खा ली है, और खटाई खा करके इतना आनंद आ गया पेट में, सच में डो पड़ गया। इतनी तीखी खटाई थी, पर मज़ा आ गया यार खटाई खाने का। और अब चलते हैं घर की ओर। अब खटाई खाने के बाद मैं पहुंच चुका हूं गांव में, और गांव में फिर से आपको एक ऐसे स्थान पर ले चलता हूं जहां शादी है। और शादी की जो तैयारी हो रही ना, जैसे बारात आती है तो बारात के लिए जो खाना बनता है ना, यानी भात, तो भात बनाने के लिए जो चावल होते हैं सबसे पहले उनको फेंटा जाता है। में चावल फेंटा जाता है, और कैसे पहाड़ों में शादी की तैयारी की जाती है। तो चलो ले चलते हैं उस घर पे जहाँ शादी की हो रही है तैयारी। तो आ चुका हूँ मैं वहाँ पे। यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारी गांव की चाची ताई बॉडी सारे दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, तो पूरा चावल निकाल रखा है, और अब 13 और 14 को यहाँ है शादी, और शादी की तैयारी देखिए तैयारी हो रही है। और तैयारी करने से पहले जो भात बनाया जाता है ना, तो भात के लिए चावल को फेंटना पड़ता है। तो यहाँ पे चावल को फेंटा जा रहा है,
तो जो हाथ में ना वो होते टिन के सुप्पे, तो सारे अपने अपने सुप्पे लेकर के आते हैं। तो ये देखिए भाभी जी चाची जी जहाँ पे पूर्ण हैं, दुकान के चावल है ना, इसलिए चाची लोग भी आ गए, आ ही रहे हैं लोग। अभी देखे हाथ में सुप्पी ला करके, दोनों के हाथ हैं। तो मेरी भाभी जी भी आ गए हैं और अपने घर से सुप्पी ला करके आ गए। तुम्हारे सुपुची हो कि पक्का तो भाभी जी आ रखे अपने सुप्पी है तो देखे सारे अपने अपने सुप्पू लेकर के आ रहे हैं चावल फेंटने के लिए। तो ये होती है हमारे पहाड़ की रीति रिवाज, जहाँ शादी में इस प्रकार से सारे जो महिलाओं का काम होता है वो अपना काम बेखूबी से निभाते हैं। तो आखिरकार जो चावल की सफाई करनी थी वो तो पूरी हो चुकी है, ये देख सकते हैं। और किस हिसाब से शादी में भात बनेगा वो अलग अलग बनता है, तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग कट्टों पे रख दिया है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, आपको बताते हैं 6 पत्था भात यानी 1 चसनी का भात यहाँ पे बनेगा और 17 पत्था भात, ये देखिए। तो इस प्रकार से जिससे आसानी हो जाए उस दिन चावल निकालने के लिए, तो इस प्रकार से अलग अलग रखा जाता है और उस हिसाब से नाम भी लिखा जाता है। तो ये देखिए कितनी भीड़ हो रही है चावल की सफाई करने की। तो चावल की तैयारी थी, वो चावल फेंट करके सब चीज़ अलग रख दिया और अब है दाल की बारी। तो देखिए सबके हाथ में सुप्पा दिखाई दे रहा होगा और सुप्पा से वो सारे अपने सुप्पा में थोड़ा थोड़ा दाल निकालें और दाल निकाल करके ये देखिए ये टिन का होता है, उससे की जाती है दाल को साफ। तो ये आनंद है हमारे पहाड़ों में। आज भी सारा काम मैं आपको बार बार बताता हूँ मिलजुल करके होता है। तो ये पहाड़ की शादी कैसे निभाई जाती है, जो हमारे गांव की बॉडी चाची ताई सब रहते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। और यून के दिन में तो ऐसे खोली भर करके आनंद कुछ अलग ही आता है। तो कितना प्यारा है हमारा पहाड़ और कैसी अनोखी संस्कृति है। ये संस्कृति को देखने के लिए आपको सिर्फ पहाड़ों में ही आना पड़ेगा। तो दिन की 3 बज चुकी है और फिर से मैं वापस आ चुका हूं अपने जाग में, क्योंकि दुकान खोलने का समय भी हो चुका है और अभी जो जाग की सारी दुकान है वो सब ने बढ़ा रखी है। अब आएंगे धीरे धीरे सारे। और मैंने आपको बताया कि पहाड़ों में शादी से पहले जो दाल की छटाई होती है और चावलों को साफ करना होता है वो गांव की महिलाओं के ही द्वारा किया जाता है। तो कैसी है हमारे पहाड़ों की रीति रिवाज अनोखी, वो मैंने आपको बताया। देखिए कार्तिक बॉस की छुट्टी होगी और आते ही क्या खाना तो गुड़ का कभी कौन काम स्कूल के छोटे छोटे ननिहालों को देखो क्या लिया तुम कख में मिला अतवा तब हाँ क्या करना यूँ काम हो अब शौन से वाली हूँ कहीं दिन बोली कहीं दिन ही काम हो हाँ तबियत पढ़े पढ़े वही चौपट। ये देखे इस देविका के पास भी एक कम्बल है बस टप शोन बात वह अब 20 लोग होना बारे गौर जाना टप करी सुन हाँ तो जात। तो दोस्तों आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमारे जो पहाड़ी की महिलाएं उनकी प्यारी सी बातें आपको पसंद आई होगी। और हाँ अगर आप यहाँ तक पहुँची गए तो वीडियो पे एक लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। फिर मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।